नमस्कार दोस्तों। चाणक्य नीति के आधुनिक रूपांतरण की एक और वीडियो। चाणक्य नीति को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखना आवश्यक है, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है। दोस्तों, सदियों से भारतीय पुराणों और ग्रंथों में बताई गई बातें व्यक्ति के जीवन को सफल और सुखमय बनाने में अपनी भूमिका निभाती आई हैं। दोस्तों, प्राचीन ऋषियों और महान ज्ञानियों ने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो गलत हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति में बताई गई कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले हैं जो वाकई आपके जीवन को उत्तम बनाती हैं। दोस्तों, चाणक्य नीति में कुछ ऐसे कार्यों का उल्लेख किया गया है जिन्हें कभी भी किसी भी व्यक्ति को अधिक देर तक नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, ज्यादा देर तक नहीं करना चाहिए स्नान। दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से स्नान करना बहुत उपयोगी है। इस समय स्नान करने से कई लाभ भी प्राप्त होते हैं, लेकिन यदि यही स्नान ज्यादा समय तक किया जाता है तो फायदे की जगह नुकसान होता है। दोस्तों, ज्यादा समय तक स्नान करने से शरीर को कई बीमारियां जैसे सर्दी या जुकाम जैसी बीमारियां जकड़ लेती हैं। इसीलिए स्नान करने का काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी समाप्त कर लेना चाहिए। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, सोना और जागना। दोस्तों, ज्यादा समय तक सोना और ज्यादा देर तक जागना दोनों ही कार्य व्यक्ति के लिए घातक साबित होते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार सोने का समय कम या ज्यादा होने से स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। इसीलिए दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं, व्यक्ति को सदैव ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार निर्वस्त्र होकर न सोएं। दोस्तों, यदि आप निर्वस्त्र होकर सोते हैं तो इससे आपको ही नुकसान होता है, क्योंकि रात में कीट, जीव और भी कई तरह के हानिकारक कीट घूमते रहते हैं और वह कीट आपको काट सकते हैं। दूसरा, यह भी माना जाता है कि रात के समय आपके पूर्वज आपसे मिलने आते हैं, और यदि आप निर्वस्त्र होकर सोएंगे तो वह आपसे नहीं मिलेंगे। चाणक्य नीति के अनुसार संभोग। दोस्तों, चाणक्य नीति में बताया गया है कि ज्यादा लंबे समय तक शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। इससे शारीरिक दुर्बलता आने लगती है और शरीर कमजोर पड़ने लगता है। चाणक्य नीति के अनुसार व्यायाम करना। दोस्तों, शरीर के लिए व्यायाम करना बहुत जरूरी है, लेकिन यह व्यायाम कितना और कब तक किया जाना चाहिए, यह बात बहुत मायने रखती है। व्यायाम हमेशा उतना ही करना चाहिए जितना हमारा शरीर सहन कर सके, अन्यथा लाभ के बजाय नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, चाणक्य नीति वह नीति है जिसमें जीवन को कैसे जिया जाए इसके बारे में अच्छी तरीके से बताया गया है। इसी नीति में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को किन चीजों को बेचना चाहिए और किन चीजों को नहीं बेचना चाहिए। इसी के अनुसार लाल रंग के कपड़ों को बेचने की मनाही है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति लाल रंग के कपड़े बेचता है तो यह पाप माना जाता है, क्योंकि लाल रंग पूजा में शामिल होता है और इस रंग के कपड़ों को बेचना नहीं चाहिए, बल्कि इस रंग के कपड़ों को दान करना चाहिए। दोस्तों, चाणक्य नीति में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति मांस बेचता है तो यह अपराध माना जाता है। चाणक्य नीति में यह भी कहा है कि मांस बेचने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में किसी जानवर का ही जन्म मिलता है। चाणक्य नीति में आगे बताया गया है, निर्वस्त्र होकर स्नान न करें। दोस्तों, स्त्री हो या पुरुष जो निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं वह जल देवता का अपमान करते हैं, और इसे कृष्ण के जल कांड से भी जाना जाता है। एक बार गोपियों के पानी में स्नान करते हुए उन्होंने उनके वस्त्र हर लिए थे। वह गोपियां निर्वस्त्र थीं। इस वजह से कहा जाता है कि किसी को भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि पेड़ ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यदि आप रात में पेड़ों के नीचे सोते हैं तो आपको सांस की समस्या हो सकती है। इसके अलावा अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड लेने से आपका दम भी घुट सकता है। इसीलिए चाणक्य जी यह सलाह देते हैं कि रात में पेड़ों के नीचे सोने से बचना चाहिए। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार रात में ऐसी जगहों पर खड़े नहीं होना चाहिए जहां पर सूनापन हो, क्योंकि ऐसी जगहों का वातावरण नकारात्मक होता है जिससे आपको समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, चाणक्य जी ने ऐसे काम को पाप बताया है जिससे गरीबों को नुकसान होता हो। दोस्तों, मसलन महंगाई के इस दौर में ऐसी वस्तुएं भी अधिक महंगी हो गई हैं जो कि किसी के जीवन के लिए अनिवार्य हैं, जैसे दूध, फल और अनाज गरीबों को काफी अधिक महंगे पड़ते हैं। और चाणक्य
नीति में इसे पाप माना गया है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि गाय एक ऐसा पशु है जिसे माता की संज्ञा दी गई है। चाणक्य नीति में गाय के दूध को बेचना भी पाप माना जाता है। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, अधार्मिक व्यक्ति से दूर रहें। दोस्तों, जिस व्यक्ति का चरित्र ठीक नहीं होता वह अधार्मिक होता है। इसीलिए ऐसे अधार्मिक व्यक्ति से किसी सज्जन व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे खराब चरित्र वाले लोगों के साथ रहने पर कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, उसमें आपको भी परेशान होना पड़ सकता है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। चाणक्य जी आगे कहते हैं, नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहें। दोस्तों, ऐसे स्थान जहां नकारात्मक वातावरण हो, उस स्थान पर मनुष्य को नहीं जाना चाहिए। खासकर शमशान में रात के समय किसी भी व्यक्ति को जाना नहीं चाहिए, क्योंकि रात के समय शमशान में नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। इसीलिए रात के समय कभी भी शमशान में नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल विचार जो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर किए। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।